महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों की तरफ से अपने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस, एनसीपी, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और बीजेपी जहां चुनाव में मुख्य पार्टियां हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके बावजूद पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे। नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज। महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बजते ही सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। वहीं एनसीपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी दूसरी लिस्ट में 22 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। अब भाजपा ने राज्य में अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की है, जिसमें कुल 22 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि संजय राउत और नाना पटोले के बीच कुछ ऐसी बात हो गई कि नाना पटोले बातचीत के बीच से गायब हो गए। उसके बाद एक बयान भी आया है जिसमें वो बोले कि अच्छे से समझा दिया है, पार्टी मेरी मां है और मेरी पार्टी को गाली देगा तो मैं वो बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करूंगा। टिकट बंटवारों के बीच, संजय राउत और नाना पटोले के बीच ये सब क्या हो रहा है? इलेक्शन तो आने तक पार्टी में और क्या क्या होने वाला है, ये तो वक्त बताएगा। क्या कुछ नया गठजोड़ देखने को मिल सकता है महाराष्ट्र इलेक्शन आने से पहले? वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे चाहते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीट पर टिकट मिले, पर बीजेपी उनको किसी भी कंडीशन में इतनी सीट देने पर राजी नहीं है। वहीं संजय राउत का एक बयान आ रहा है जहां उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस के राहुल गांधी सब जानते हैं, हरियाणा में क्या हुआ उनके साथ अच्छे से जानते हैं। वो हरियाणा में जो लोग जीत की दावेदारी ठोक रहे थे, उन्होंने कांग्रेस को हरियाणा में कहां लाकर खड़ा कर दिया, सबको दिख रहा है। संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र में 3 मजबूत पार्टियां हैं, एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव जी के नेतृत्व की शिवसेना। संजय राउत ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास नारा किसको जरूरत है, ये सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव जी महाराष्ट्र में मजबूत दावेदारी में हैं। संजय राउत दावेदारी तो ठोक रहे हैं कि एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव जी महाराष्ट्र में मजबूत हैं, पर पार्टी में अंदर ही टिकट बंटवारे के समय ही कलह नजर आता दिख रहा है। नाना पटोले से कुछ बहसबाजी के बीच वो बोलते नजर आए कि पार्टी मेरी मां है, कोई कुछ बोलेगा तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या है इसका मतलब? पार्टी अपने अंदर तो पहले लड़ाई संभाल ले, फिर ही तो विपक्ष के साथ लड़ाई साध पाएगी। वहीं सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस पर सीट बंटवारे को लेकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार का दबाव दिख रहा है, जहां साफ बोला गया है कि जैसे हरियाणा में कांग्रेस ने अपने लोगों को सीट बांटी है, महाराष्ट्र में ऐसा नहीं चलेगा। और जहां तक ये सही भी है, राहुल गांधी को हरियाणा में इसका विरोध करना चाहिए था और सही लोगों को टिकट बांटना चाहिए था। अगर हरियाणा की हार के बाद उत्तर प्रदेश में अपनी पोजीशनिंग को देखते हुए राहुल गांधी अब भी समझदारी नहीं दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका भारी नुकसान भुगतना होगा। फिलहाल धनाधन टिकट बांटे जा रहे हैं। अब कौन सी पार्टी किस पर भारी है, जनता के मन में ये सवाल उठकर खड़ा हो रहा है। अगर मूल्यांकन करे जाए तो महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर एनसीपी की मजबूती है, कुछ हिस्सों में उद्धव ठाकरे की। जहां पर कांग्रेस की नहीं है, तो वहीं जहां कांग्रेस मजबूत है तो उद्धव ठाकरे नहीं है। पर बीजेपी को देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट हर एरिया में औरों के मुकाबले ठीक बढ़त बनाए हुए है। अब देखा जाए तो बीजेपी में सीट बंटवारे को लेकर बहुत ज्यादा विवाद भी नहीं है और अब 10 सीट्स ही हैं जिन पर बंटवारा होना है और फर्नांडिस के अनुसार ये भी हो जाएगा। कुल मिलाकर बीजेपी में सभी कुछ बैलेंस नजरिए से चल रहा है। साथ ही इंटरनल कोई डिस्प्यूट नहीं है जो कमल को एक प्रबल दावेदार के रूप में खड़ा करता है। वहीं एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व की शिवसेना को अगर महाराष्ट्र में अपनी भूमिका को प्रबल और मजबूत बनाना है, तो इंटरनल लड़ाइयों को खत्म कर मिलकर आगे की लड़ाई लड़नी चाहिए और सब साथ तो ही विकास के फॉर्मूले पर काम करना चाहिए, वरना
सबका साथ सबका विकास फॉर्मूला वाली पार्टी एक बार फिर बाजी ले जाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज़।